what is up guys, welcome to the channel। मेरा नाम है शिवम एंड लेट्स लुक एट द मार्केट। पहले फिर हम बिटकॉइन की बात करेंगे, फिर हम न्यूज़ पे देखेंगे। नाउ क्विकली अगर मार्केट देखी जाए गाइज, अभी भी जो पैसा है वो यहाँ पे हमें छोटे ऑल्ट कॉइन्स की तरफ, यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में आता हुआ नज़र आ रहा है। एटम हो गया, मीना हो गया, इनफैक्ट सिंथेटिक्स विच इज़ वेरी स्ट्रेंज टू मी बिकॉज ऑफ ऑल द इश्यूज़ जो अभी आ रहे हैं। उसके बाद भी सिंथेटिक्स इज राइजिंग। नॉट रियली श्योर कि लोग जो सिंथेटिक्स में पैसा डाल रहे हैं क्या सोच रहे हैं एट दिस पॉइंट। टेजोस आई कैन अंडरस्टैंड, एच बार, मेकर डैश, ऑल ऑफ दीज। आवे डेफिनेटली ग्रेट प्रोजेक्ट। एवैक्स ने थोड़ा पुल बैक यहाँ पे लिया है, हालांकि स्टिल इट्स देयर इज़ ग्रोथ। हारमनी वन एज वेल काफ़ी ग्रो किया था, अभी थोड़ा सा इसने यहाँ पे एक पुल बैक लिया है। नाउ मार्केट में मतलब थोड़ा अप्रॉक्सीमेट आइडिया आप ले ही पा रहे हो यहाँ पे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेट्स लुक एट बिटकॉइन गाइज एंड देन हम न्यूज़ पे मूव करते हैं। 1 मिनट बिटकॉइन पे दे देते हैं। नाउ बिटकॉइन की बात की जाए गाइज, अगर डेली में हम देखें तो हम यहाँ पे 200 MA के नीचे ट्रेंड कर रहे हैं। हालांकि जो वैसे अगर हम वैसे RSI की बात करें तो डज़ नॉट लुक बैड, मतलब ऑफ कोर्स ऑप्टिमल पोजीशन पे नहीं है, बट डेफिनेट या ऑप्टिमल बाइंग पोजीशन पे नहीं है। डज़ नॉट लुक बैड तो एज फॉर मूविंग टू अ शॉर्टर टाइम पीरियड विच इज़ 4 आवर स्केल। नॉर्मली बिटकॉइन में मिनिमम से मिनिमम मेरे हिसाब से 4 आवर से नीचे नहीं जाना चाहिए। ऑप्टिमली डे चार्ट देखो या 12 घंटे का चार्ट देखो, बट लेट्स जस्ट क्विकली टच बेस ऑन द 4 आवर टाइम स्केल, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। तो बिटकॉइन इज़ ड्राइविंग द मार्केट राइट नाउ। जो हम अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो हम 20 MA से रिजेक्ट हो रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट जस्ट दैट, ये 20 MA और ये जो हमारा यहाँ अराउंड 45,000 वाला जो लाइन बनता है अप्रॉक्सीमेटली, वहाँ मतलब उसके बीच में अभी के लिए अटक रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक अच्छा वॉल्यूम चाहिए, बट मार्केट आप लोगों ने देखा ही होगा कैसी ठंडी है। एंड दिस विक, ये जो लाइट कॉइन वाला हरकत हुआ है कल, ये विक थोड़ा सा डेंजरस है मार्केट के लिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम इस न्यूज़ से स्टार्ट कर लेते हैं जो न्यूज़ मेरे दिमाग में नहीं जाती। लाइक आई नो सबको पैसा बनाना है, बट देन बहुत सारे लोग इसमें सेंटी हो जाते हैं एंड दे लूज़ द मनी। वो है ये इलॉन मस्क ने अपने कुत्ते की फ़ोटो दिखा दी, फ्लोकी पपी वाली, और फ्लोकी इनू शायद 90% अप था। नाउ आई डिड गेट टू नो कि फ्लोकी इनू में इलॉन का कुछ लेना देना है, उसके इलॉन के भाई का कुछ लेना देना है फ्लोकी इनू प्रोजेक्ट में। सो नॉट रियली श्योर कि एक मतलब पंप एंड डंप ही चल रहा है इलॉन की तरफ से या क्या चल रहा है, उसके भाई के लिए पंप एंड डंप चल रहा है या कुछ ऐसा। पर जितने भी ये शिबा इनू थीम टोकन है वो धड़ाधड़ उड़ गए हैं यहाँ पे। फ्लोकी हैज़ अराइव्ड, ऐसा उसने इलॉन मस्क ने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे शिबा फ्लोकी 1000% अप इन 24 आवर्स, फ्लोकी इनू 100% अप इन द सेम टाइम। बेबी फ्लोकी इनू, बेबी फ्लोकी उतना बूस्ट नहीं मिला, बट ये भी हल्का हल्का यहाँ पे अप थे। नाउ द प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ दिस गाइज इज, जिस बंदे ने यहाँ पे 1000% अप पे बेच दिया, ठीक है, वो बंदे ने तो अच्छा प्रॉफिट बना लिया। पहली बात, जिस बंदे ने 1000% अप पे खरीद लिया, क्योंकि अगर किसी ने बेचा इसका मतलब किसी ने तो खरीदा है, तो ये 1000% अप पे जिसने खरीदा है ना, वो यहाँ फंस सकता है। अभी ये इलॉन मस्क अगर 3 हफ्ता 4 हफ्ता यहाँ इसकी फ़ोटो ना डाले और इसका ट्वीट ना करे और मार्केट गिर जाए, तो वो बंदा फंसा रह जाएगा यहाँ पे और बहुत बुरी हालत में फंसेगा वो। और मार्केट बड़ी गिर गई तो ये तो 95-99% तक गिर जाते हैं, आपने नोटिस कर ही लिया होगा मे वाले क्रैश में। नाउ द थिंग दैट आई एम कंसर्न्ड अबाउट इज़ नॉट जस्ट दैट, क्योंकि ठीक है किसी ने स्पॉट में लिया, आई होप उसने बहुत सारी चीज़ें घर बार बेच के नहीं लिया, पर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोग फिर इसमें प्यार में आ जाएंगे, ये कॉइन ने मेरे को 1000% रिटर्न दिया या ये कॉइन 1000% अप है, इसका मतलब ये कॉइन अच्छा है। तो ये थोड़ा सा जो मुझे मतलब पर्सनली मुझे डर लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ये चक्कर में। यहाँ पे जो भी आप गाइस कर रहे हो ऐसे कॉइन्स में करो, नो प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट बैड, पैसा सबको बनाना है। द ओनली थिंग आई विल सजेस्ट इज़, अगर आप ऐसे कॉइन्स के साथ रिस्क ले रहे हो जो एक फालतू से ट्वीट के ऊपर डिपेंड करते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट डॉगी इज़ फालतू, वेरी वेरी क्यूट डॉग, बट जो एक मतलब एक ट्वीट के ऊपर डिपेंड करते हैं, थोड़ा सा उनमें आप रिस्क देखकर ही पैसा लगाएं आप। नेक्स्ट गाइस, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो है लाइट कॉइन वाली। लाइट कॉइन कुछ 36% अप था और उसके बाद वहाँ से बढ़ा वापस नीचे आके गिरा। क्या हुआ यहाँ पे, लाइट कॉइन को लेके एक फेक न्यूज़ आई, एक प्रेस रिलीज़ किया गया। वो प्रेस रिलीज़ में ऐसा बोला गया कि जो वॉलमार्ट है वो लाइट कॉइन पेमेंट एक्सेप्ट करेगा।
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 36% अप तब गया लाइटकॉइन। उसके बाद फटाफट वॉलमार्ट ने एक प्रेस रिलीज निकाला कि ये फेक है, फिर लाइटकॉइन की तरफ से वो आया, एंड लाइटकॉइन का जो फाउंडर है जो चार्ली ली, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, ही ऑल्सो देन सेंट अ स्टेटमेंट किया रही है, तो हक दिया है हमने। और यहाँ पे ये प्रेस रिलीज़ आने के इमीडिएटली बाद फिर लाइटकॉइन का भी प्रेस रिलीज़ आया कि हमारा एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट का जो टीम का मेंबर था वो थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइट हो गया और उसने यहाँ पे फटाफट इसको यहाँ पोस्ट कर दिया, विच ही शुड नॉट हैव। हम लोग अभी प्लान मतलब थोड़ा चीज़ें सेट करें ताकि ये कभी लाइफ में आगे गलती ना हो। चार्ली ली ऑल्सो आई गेस हैज़ ट्वीटेड वीव स्क्रूड अप बिग टाइम और समथिंग लाइक दिस, विच इज़ या मतलब दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। ये थोड़ा सा ना सेंटिमेंट भी ख़राब करती हैं, और जब गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर्स यहाँ पे स्पाइक को देखेंगे ना, वो लोग बोले हाँ देखो कितना मैनिपुलेट होता है, इसको तो बैन ही कर दो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बैन होगा, ठीक है, अब इस चीज़ को ऐसा मत ले लेना कि शिवम भाई ने बोला है कि बैन होगा। तो नेक्स्ट गाइज क्विकली लेते हैं कंसल्टिंग फर्म EY अर्नस्ट एंड यंग, जो काफ़ी बड़ी वर्ल्ड की लीडिंग कंसल्टिंग फर्म्स में आ जाती है। वो पॉलीगॉन के साथ काम करने वाले हैं इथीरियम स्केलिंग पे, विच इज़ अमेजिंग, एंड आई थिंक ये पॉलीगॉन के लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। EY इज़ अ वेरी वेरी रिकग्नाइज्ड कंसल्टिंग फर्म, तो दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड पार्टनरशिप। देखते हैं इसमें आउटपुट क्या निकल कर आता है आने वाले कुछ टाइम में। नेक्स्ट गाइज माइक्रो स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। मुझे तो बेसिकली लगा था कि भैया ने इन्होंने ले लिया है, अब बिटकॉइन गिरेगा, ये नॉर्मली हमेशा ऐसा ही होता है, और उस इधर में लाइटकॉइन की न्यूज़ आ गई तो शायद थोड़ा सा वो हफड़ा तफड़ी वहाँ उसमें लोग भूल गए ये बात तब के लिए। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी जो है माइकल सेलर की कंपनी, उन्होंने 5050 बिटकॉइन और लिए हैं, टोटल 1,14,000 बिटकॉइन उनके पास हो चुके हैं। इनका जो इन्होंने ये 5000 बिटकॉइन लिए 48,000 के प्राइस पे लिए। करंट एवरेज इनका बिटकॉइन का आ रहा है $27,000 का, इनका जो है बिटकॉइन का यहाँ एवरेज आ रहा है। ही इज़ बाइंग एंड बाइंग एंड बाइंग। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये कभी भी मैंने नोटिस किया है, ये बिटकॉइन ना डिप्स में नहीं खरीदता है, फोमो बाय करता है हमेशा। देखो 48 लिया, ये बोला 12 सितंबर के आसपास है ना, तो अराउंड हियर मे बी, और मे बी अराउंड दिस पॉइंट देव बॉट, यू नो, यहाँ कहीं पे, या तो आप जाते हो यहाँ खरीद लिया फोमो में कि आप जा रहा है, आप जा रहा है। बट नॉर्मली मैंने नोटिस किया है माइकल सेलर थोड़ा फोमो बाय करता है। बट ऑल गुड, आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड फॉर बिटकॉइन, बट ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर इतने सारे बिटकॉइन एक बंदे के पास होना मतलब सेंट्रलाइजेशन आ रही है, तो रिटेल वाले अपनी अपनी धोती कस लो और बिटकॉइन लेना स्टार्ट करो। हम लोग रिटेल वाले क्या करते हैं, हम बोलते हैं बिटकॉइन ऊपर जाना चाहिए, पर जब डिप आता है ना तब हम बिटकॉइन नहीं लेते, तब हम सड़े ऑल्ट कॉइन्स की तरफ ज़्यादा देखते हैं, रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, और हम बोलते हैं बिटकॉइन क्यों नहीं ऊपर जा रहा। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स बिटकॉइन खरीद नहीं रहे हैं। तो इसमें ऑन चेन डेटा अगर एक देखा जाए तो जितने वेल्स है जो 12 महीने से पुराना अकाउंट हैं सारे, दे आर होल्डिंग, दे आर नॉट सेलिंग एक्चुअली। और जो अभी सेल ऑफ आया है, बाय द वे, ये सारा जो सेल ऑफ आया है ना इतना बड़ा, मतलब ये लिक्विडेशंस भी हुई हैं, उसके बाद जो सेल ऑफ आ रहा है ना, इसमें अगर आप ऑन चेन डेटा देखो तो जितना सेल ऑफ आ रहा है उसमें से मैक्सिमम सेल ऑफ जो आया है वो 6 महीने से छोटी एज के जो अकाउंट्स है, मतलब नए लोग, उनको डरा के बाहर निकाल दिया गया है वापस मार्केट से। क्योंकि जब मार्केट पंप लेती है, जब ऐसा पंप लेती है मार्केट, तो बहुत सारे नए लोग ज्वाइन करते हैं, फिर उन नए लोगों को निकाल दिया जाता है मार्केट से पुराने लोगों के द्वारा। लास्टली गाइज, बिटकॉइन माइनर ग्रीनिज इज सेट फॉर नैस्डैक लिस्टिंग। नैस्डैक क्या है? अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे अमेरिका के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे एक बिटकॉइन माइनिंग कंपनी अभी लिस्ट होने वाली है थ्रू अ मर्जर, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। मैं ये आपको ऐसे चलते फिरते मेंशन कर रहा हूँ, बट आप जस्ट इमेजिन कर लो एक माइनिंग कंपनी जिसको लेके हर तरफ हुआ है माइनिंग, वो नैस्डैक पे उनके वहाँ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकती है थ्रू अ मर्जर नाउ, विच इज़ जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन, एंड दिस इज़ राइट नाउ। मतलब द merger is expected to push on market close of September 14th. Greenidge slated to begin trading on Nasdaq the following day. तो ऐसा नहीं है 2 महीने बाद, 2 दिन में स्टार्ट हो रहा है सब चीज़ें। तो डेफिनेटली आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी बुलिश गाइस। दैट्स इट। इतना मैं आप लोगों के साथ आज न्यूज़ कवर करना चाहता था। बिटकॉइन पे आप लेवल्स पे ध्यान दे सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया 20 MA के नीचे चल रहे हैं, ये लेवल यहाँ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हमें बड़ा पुल बैक देखने को मिलता है तो 42.5 का लेवल मेरे पास है अप्रॉक्सीमेटली, 40 से 42 के आसपास का लेवल आप देख सकते हो, विद 42 के आसपास का जो लेवल है दैट बीइंग अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट फॉर नाउ। होपफुली वो ना टूटे यहाँ पे। दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एज ऑलवेज अच्छा लगा तो लाइक बटन पे मुक्का मार के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और स्कैमर से हमेशा दूर रहे। मैं कभी आपको पर्सनल मैसेज या DM नहीं करूँगा या ईमेल नहीं भेजूंगा गाइस, किसी को भी पैसे या क्रिप्टो ना भेजें गाइस। ऑलराइट, चाओ चाओ।